आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि कई रियासतों को कोरोना कवानीन में मजीद सख्ती करनी पड़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर फिल्म नगरी के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। अब तक बॉलीवुड के कई मारूफ अदाकार कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिनमें अक्षय कुमार, आमिर खान, परेश रावल, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ के नाम काबिल जिक्र हैं, क्योंकि ये लोग कोरोना के खिलाफ लगातार मुहिम चलाते रहे, लोगों में कोरोना से मुतालिक बेदारी पैदा करते रहे। इसीलिए सवाल उठता है कि समाज के लिए रोल मॉडल माने जाने वाले ये अफराद कोरोना का शिकार आखिर कैसे हो गए? क्या इन लोगों से अनदेखी हुई, या सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर फिल्म नगरी पर कोरोना का ये साया क्यों है? क्या समाज के लिए मिसाल माने जाने वाले ये अफराद इनसे कहीं पर अनदेखी हुई है, कहीं पर गलती हुई है, या पिछले एक साल से जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री बंद है और जैसे ही कोरोना के हालात थोड़े से ठीक हुए ये लोग शूटिंग में दोबारा से एक तरह से मशगूल हो गए? क्या इसकी वजह से भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं? क्योंकि पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 20 बॉलीवुड अदाकार कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। तो आखिर कमी कहां रह जा रही है? क्योंकि जो लोग इतने मारूफ अदाकार और इतने बड़े नाम, जिसमें अक्षय कुमार, आमिर खान, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ जैसे बड़े नाम शामिल हैं, इसके अलावा और भी नाम जो पिछले दिनों कोरोना से मुतासिर हुए हैं, इन लोगों से गलती कहां पर हो गई, जो खुद आवाम के बीच में जाकर ये बताते हैं कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए क्या कुछ करना है, क्या कुछ एहतियात बरतनी है? आखिर इन लोगों से कमियां कहां पर रह गईं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बॉलीवुड के कुछ अदाकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस कोरोना के दौर में किस तरह से बॉलीवुड के अदाकार काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के लोग काम कर रहे हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। या जो लोग इससे शिकार हुए हैं, बॉलीवुड के जो अदाकार, आखिर ये नौबत क्यों आ गई, या कोरोना बॉलीवुड के अंदर आखिर इतनी तेजी से क्यों अपने पैर पसार रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बॉलीवुड के बहुत ही का जाना माना चेहरा, मारूफ अदाकार अरुण बख्शी साहब इस वक्त मेरे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। अरुण बख्शी साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जी हैं, मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट कोविड टास्क फोर्स, और लगातार जब से हम कोविड पर खास तौर से बात करते हैं तो अक्सर हमारे साथ डॉक्टर निम्मी रस्तोगी जुड़ती हैं। डॉक्टर निम्मी रस्तोगी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अरुण बख्शी सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, आखिर फिल्म नगरी पर कोरोना का साया क्यों? आखिर इतनी तेजी से और इतने ज्यादा केसेस कैसे हो रहे हैं बॉलीवुड में? जी, बेसिकली हम लोग पब्लिक फिगर्स हैं। हम लोग जो शूटिंग करते हैं वो एक पूरे 100-150 लोगों के यूनिट के बीच में करते हैं। ऊपर से जो प्रशंसक हैं, जो श्रोता लोग हैं, जो फैन बिरादरी है, वो भी बहुत होते हैं। अभी देखिए, मैं आगरा में शूट करके आया हूं और उसके बाद मैं कलकत्ता में भी शूट करके आया हूं। वहां पे लोगों की भरमार है। हम अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हैं। जब हमको शॉट देना होता है तो उस वक्त हम अपना मास्क हटाते हैं और शॉट के बाद में हम लोग मास्क लगा लेते हैं। और ये जितने भी कलाकार हैं, ये हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं। आपने गोविंदा का नाम नहीं लिया, गोविंदा को भी कोविड हो गया है, और भी बहुत सारे हमारे साथी कलाकार हैं, उनको हुआ है। क्योंकि पब्लिक में है तो ये सब होगा, पता नहीं कहां से आता है, क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी क्या है। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, वो बताएंगे हमको। लेकिन इसके अलावा हम इसके बचाव के लिए तो मास्क इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैं खुद बजाते खुद मैं ये करता हूं कि मैं सवेरे उठ के कपाल भाती करता हूं, कोई तकरीबन 500 के आसपास। कपाल भाती के अलावा मैं करता हूं अनुलोम विलोम, वो है कोई 108, जैसे 108 की माला करते हैं, 108 का करता हूं डीप ब्रीदिंग, एक वो जो प्रोसेस है उसका। क्योंकि अगर वो नाक से आता है तो नाक और ये पूरा सिंड्रोम जो है, इट शुड बी क्लियर। उसके अलावा जो भी प्रिकॉशन है, आजकल हम गाड़ी में जाते हैं तो 4-6 जो मास्क है अपने पास में रखते हैं। कोई अनपढ़ बेवकूफ इंसान बहुत है इस दुनिया में,
उनको दरवाजा खोल के हाथ जोड़ के बोलते हैं कि भाई मास्क पहन लो, मान जाओ। और ये बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम्स है आजकल बिल्कुल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि करोड़ों लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है कलाकारों हम सब पे लगी होती है। उसके बीच में हमारा फर्ज है हमको अपना ख्याल करना है। लेकिन आप देखिए इतने जाने पहचाने लोगों ने कितनी सावधानी की होगी। उसके अलावा भी अगर कोविड हो रहा है तो ये बहुत ही डिप्रेसिंग बात है, बहुत डिप्रेसिंग बात है। और दूसरा, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उसमें कोविड के बारे में ख्याल नहीं किया गया। लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए वो ज्यादा वो उनका जो अरुण बख्शी साहब है वो अपनी गद्दी बचाने के लिए। अरुण बख्शी साहब, जाहिर सी बात है कि जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए जो अदाकार मुतासिर हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, एक सवाल यह भी उठता है कि क्योंकि पिछले 1 साल से फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी, जैसे ही कोरोना में थोड़ी सी ढील हुई, फिल्म इंडस्ट्री में भी ढील दी गई और शूटिंग शुरू हुई। बहुत से एक्टर बाहर दूसरी कंट्रीज भी शूटिंग करने के लिए गए। क्या इस वजह से भी ये केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं पर अनदेखी हुई है? देखिए, अनदेखी से पहले बात यह है कि अवेयरनेस जो है वो धीरे धीरे आनी शुरू हुई है। जब लोगों को पता चला है कि जब हम सबके पेट पे लात पड़ती है, कुदरत की लात पड़ती है, तो उस वक्त ये ख्याल आता है कि सावधानी क्या है। ये तो थैंक गॉड कि हमारा जो सेंटर है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इतना इसकी अवेयरनेस की है, इतनी अवेयरनेस की है। अब देखिए, अकेले आदमी को वैक्सीनेशन अगर कर रहा है, ये सरकार कर रही है मोदी जी के हुक्म से, अमित शाह जी के हुक्म से, ये गवर्नमेंट के जो एफर्ट से, आप ये देखिए उससे अवेयरनेस इतनी फैल गई लोगों को। वी हैव टू लिव विद कोविड नाउ। अगले 5-6 सालों में, 10 साल में हमको कोविड के साथ ही रहना है। पता नहीं कौन सी वेव आएगी, स्ट्रांग आएगी। अगर जीना है तो फिर अपना ख्याल करना पड़ेगा, इंडिविजुअली ख्याल करना पड़ेगा। बिल्कुल। हमको तो अफसोस इस बात का आता है कि कोविड को कई लोगों ने, हमारी सरकार ने तो हथियार भी बना के रखा हुआ है कि किसी को भी क्वारंटाइन वर्ड क्वारंटाइन एक 14-15 दिन के लिए भी है, 25 दिन के लिए भी है, उसके अलावा पॉलिटिकल हथियार भी है। उसका बड़ा अफसोस आता है। डिप्रेशन इधर भी है और डिप्रेशन उधर भी है। उसके बीच में सोच समझ जो है वो एकदम से बंदी हो गई है। लेकिन हम फिर भी मुस्कुराते हैं क्योंकि हमारा जो कर्म है वो अपने आप को बेचैन करके दूसरे को चैन देने वाला है। लेकिन आज बहुत डिप्रेसिंग टाइम्स है। बिल्कुल, बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। और यहां पर यह भी सोचना होगा, जब बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े महान जो चेहरे हैं वो कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं, तो फिर आम आदमी की क्या हैसियत है? बहुत एहतियात की जरूरत है। मेरे साथ 2 और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजीव जायसवाल हैं जो कि बॉलीवुड के उभरते हुए एक्टर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। संजीव जायसवाल जी, आपका बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ राजीव पांडे साहब जो कि सियासत में बहुत एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स में, लेकिन बॉलीवुड में भी काफी, बॉलीवुड से आप जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड की कई फिल्मों में आप काम कर रहे हैं। राजीव पांडे साहब, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। राजीव पांडे जी, क्योंकि पॉलिटिक्स पर तो आमतौर से आपसे मैं बात करता रहता हूं, आपसे बातें होती रहती हैं। फिल्म नगरी पर हम देख रहे हैं बॉलीवुड पर कोरोना का बिल्कुल साया आजकल है। पिछले 1 हफ्ते में अगर बात की जाए, तकरीबन 12-15 जो एक्टर हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। एक बात अभी अरुण बख्शी साहब कह रहे थे कि ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और यही चेहरे, चाहे आमिर खान की बात करें, अक्षय कुमार की बात करें, विनोद खन्ना जी की बात करें, यही लोग अवेयरनेस आवाम के बीच में फैलाते हैं। और जब यही लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, यही लोग कोरोना का शिकार हो जाते हैं, तो फिर किस तरह का मैसेज आता होगा? मैं सबसे पहले अरुण बख्शी जी को नमस्कार करते हुए बात शुरू करना चाहता हूं। मैं उनको सुन रहा था, तब मैं शो पे नहीं था। उनकी सारी बातों से मैं सहमत हूं। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही कि महाराष्ट्र जो आज के डेट में 58% के करीब कोरोना